अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी बात कीजिए आप, और समाजवादी की बात कर रहे हैं तो समानांतर रूप से दिखाइए। एक तो इसमें आप ये भी देखिए कि अपनी बात एब्सोल्यूशन में कोई नहीं करना चाहता कि हमने क्या किया या हम क्या करना चाहते हैं। वो क्या कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं दिखाना चाहता है, ताकि अगर उधर कुछ गलत हो रहा है तो इधर के गलत का कोई आरोप है तो वो उससे जस्टिफाई हो सके। जरा देखिए, दाग क्या किसी तरफ नहीं है, और अगर दाग दोनों ही तरफ हैं तो क्या आज की सियासत में ये दाग अच्छे हैं? किसके दाग कितने अच्छे हैं जरा वो देखते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर कंपैरिजन आप देखते हैं, जरा देख लीजिए। मैं कुछ बड़े नामों की चर्चा कर रहा हूं, खास तौर से इस मामले में जो तमगाधारी हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। नाहिद हसन कैराना समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है, केसेस है 17। आजम खान रामपुर से, केसेस हैं 100। तो उधर क्या है? मनिंदर पाल मेरठ से हैं, केसेस हैं उन पर 24। संगीत सोम सरधना से हैं, केसेस हैं उन पर 6। क्या आज की सियासत में ऐसे ही लोगों को दबंग परसीव किया जाता है और दबंग वर्सेस दबंग के लिए ये किया जाता है? जरा इधर आ जाइए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब्दुल्ला आजम स्वार से उम्मीदवार, 43 केस है उनके ऊपर। मोहम्मद यूनुस बुलंदशहर से सदर से 23 केस उनके ऊपर। तो उधर भारतीय जनता पार्टी से सुरेश राणा 3 केस, सोमेंद्र तोमर 4 केस, वो शामली से हैं और वो मेरठ से लड़ रहे हैं। अब जरा इधर आ जाइए, समाजवादी पार्टी से मुहर्रम अली और पप्पू अमरोहा से लड़ रहे हैं, 87 केस है उनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश खटीक हस्तिनापुर से 3 केस, असलम चौधरी धौलाना हापुड़ से 10 केस। तो उधर सत्यवीर त्यागी किठौर मेरठ से 2 केस। हो सकता है इसमें भी मुझको हैरानी नहीं होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कह दिया जाए कि देखिए केसेस किसकी तरफ कम है कैंडिडेट्स पर, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन अब जरा आ जाइए, मदन कसाना लोनी से 10 केस उनके ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी नंदकिशोर गुर्जर लोनी से 5 केस उनके ऊपर। अमरपाल शर्मा साहिबाबाद से 8 केस उनके ऊपर। तो अमित अग्रवाल मेरठ कैंट से 6 केस उनके ऊपर। क्या इस मामले में किसी को आप कम मान सकते हैं? जरा इनको भी देख लीजिए। रफीक अंसारी मेरठ शहर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, 10 केस हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी के कमलदत्त शर्मा मेरठ शहर से 6 केस उनके ऊपर है। ये क्यों है? और एक दूसरे की तरफ उंगलियां क्यों उठती हैं? क्या इसमें कहीं कोई आत्मावलोकन की गुंजाइश है? सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसमें कह दिया है कि आप दागियों को टिकट देने से बचिए। यह भी कहा गया कि इस पर कानून बनाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। आज तक वो अवेटेड ही है। जरा देख लीजिए, आपको याद होगा इस पर अश्विनी उपाध्याय ने एक रिट दायर की थी। बाद में अवमानना को लेकर भी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट इस बार के इंतजार में है कि राजनीतिक दल खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें या केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए। अब जरा इधर देख लीजिए, 2017 के दागी अपराधगिरी में कौन कहां कैसा है। बीएसपी की तरफ से कुल उम्मीदवार 400, उसमें 150 मतलब 37.55% आपराधिक रिकॉर्ड के। भारतीय जनता पार्टी 383 उम्मीदवार, 137 मतलब 35.77% आपराधिक पृष्ठभूमि के। समाजवादी पार्टी की तरफ से 307, 113 उनमें से मतलब 36.80। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अगर आप देखेंगे तो आसपास दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इसमें कांग्रेस को भी देख लीजिए और निर्दलियों को भी देख लीजिए। कांग्रेस के 114 में से 36 मतलब 31.57 और निर्दलियों के 1453 में से 150 मतलब 10.32%। कोई कहीं कम है क्या? और क्या ये आज सियासत का ट्रेंड बन गया है? क्या ये पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है क्या? शंभुनाथ शुक्ला जी, आपसे एक कमेंट लेने के बाद जरा मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाता हूं। इस सूची को देखकर तो लगता है वाकई पूरे कुएं में भांग घोल दी गई है, क्योंकि देखिए 30% से ऊपर तो सब लोग हैं। कांग्रेस जो मुख्यधारा की एक तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यधारा की पार्टी नहीं रह गई है, उसके भी लगभग 32% दागी उम्मीदवार पिछली बार थे। इस बार क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। तो दागी उम्मीदवार ऐसा लगता है जैसे बिना दागी उम्मीदवारों के कोई चुनाव लड़ा ही नहीं जा सकता, और कई बार लगता है ये सही भी है। इस बार ये हुआ कि थोड़ा सा पार्टियां बच रही थी बड़े बड़े माफियाओं को लेने से, तो उन्होंने जो अपने सहयोगी दल है उनके मार्फत उनको टिकट दिलवाने की कोशिश की। जैसे अभी मुख्तार अंसारी के बारे में बयान आया था ओमप्रकाश राजभर का कि जहां से चाहेंगे वहां से टिकट ले लेंगे। इसके पहले हरिशंकर तिवारी को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उसके अलावा अपना दल भी कुछ लोगों के, निखात पार्टी भी कुछ लोगों को इस तरह का टिकट दे रही है, जिससे लगता है कि दागी उम्मीदवारों से कोई पार्टी बची नहीं है। कितना बचने की कोशिश करें लेकिन दागी उम्मीदवार टिकट पाएंगे। आइए जरा मैं पूछ लूं, पार्टी विद द डिफरेंस इस मामले में क्या सोचती है? वो पार्टी जो केंद्र में सत्तासीन है और उत्तर प्रदेश में भी। राकेश त्रिपाठी जी। देखिए दिनेश जी, मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, अगर मुकदमों के आधार पर अपराधी घोषित कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर सत्ता के विरोध में जब वो आंदोलन करते हैं, बिजली नहीं आती है, बिजली के लिए आंदोलन अगर होता है तो मुकदमे दर्ज होते हैं।
गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ अगर आंदोलन करते हैं तो मुकदमे दर्ज होते हैं। इस प्रकार के कई प्रकार के मुकदमे दर्ज होते हैं और मुकदमों के आधार पर अगर आंदोलन करने के आधार पर अगर अपराधी मान लिया जाए राकेश त्रिपाठी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उसको भी कहा जाता है। राकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर एक दूसरे के ऊपर नहीं, आप ये, लेकिन बात इससे आगे की है सर, अपने हमारे दर्शकों को वो भी पता होना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।